हेलो फ्रेंड्स, मैं जाबिश और आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन हम में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी सभी नोटिफिकेशन और अपडेट आपको मिलती रहे। सो कीप वॉचिंग गाइस, कीप सपोर्टिंग। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। तो चलिए आज क्लास 11th के इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे जो प्रोपगेशन ऑफ एरर हम लोग स्टडी कर रहे थे। उसमें जो बचे हुए पार्ट्स थे जिसमें हम लोगों ने स्टडी क्या क्या कर लिया था, तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है आपका ये एडिशन, सब्सट्रैक्शन, प्रोपगेशन ऑफ एरर में एडिशन हम लोगों ने पढ़ लिया है, सब्सट्रैक्शन पढ़ लिया है, डिवीज़न पढ़ लिया है, मल्टीप्लिकेशन पढ़ लिया है। अब आता है पावर। तो प्रोपगेशन ऑफ एरर में जब पावर वाला टर्म आएगा तो उसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, उससे हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे, ये हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। तो देखिए, जैसे पावर के फॉर्म में अगर दिया हुआ रहे तो पहले हम डिस्कस कर देते हैं। जो प्रीवियस मैंने पढ़ा है उसे देख लीजिए। अगर एडिशन की बात करें तो एडिशन में क्या था, ऐड में हम लोगों को मिला था x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू मिला था a प्लस बी और प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। फिर हम लोगों ने जब उसे माइनस किया, मतलब सब्ट्रैक्ट किया, सब किया, तो उसमें मिला हम लोगों को x प्लस माइनस डेल्टा एक्स, जिसमें a माइनस बी और प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। जब हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन किया, मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई जब हम लोगों ने करा तो हम लोगों को x प्लस माइनस डेल्टा एक्स क्या मिला, तो मिला a इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। ठीक है, फिर जब हम लोगों ने डिवीज़न करा तो डिवीज़न में क्या मिला हम लोगों को, ठीक है, डिवीज़न में मिला x प्लस माइनस डेल्टा एक्स ए बाई बी, ए अपॉन बी प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। तो ये चीज़ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कि एडिशन में प्रोपगेशन ऑफ एरर कैसे सॉल्व होगा, सब्सट्रैक्शन में कैसे होगा, मल्टीप्लाई में कैसे होगा, डिवीज़न में कैसे होगा। एडिशन में देखिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में होगा ये कि इसके रिलेटिव जो एरर होंगे सिर्फ उसे ऐड करेंगे, लेकिन मल्टीप्लाई और डिवीज़न में क्या होगा, तो उसके रिलेटिव्स एरर को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो अब इतने के बाद आता है पावर। पावर में देखिए, अगर कोई टर्म दे रहा है जो इस तरीके से है, x का पावर m है, x इज इक्वल टू a टू द पावर m, और a जो है यहाँ पर प्लस माइनस डेल्टा a, ठीक है। तो यहाँ पर x हमें सबसे पहले x के लिए काम करना है, फिर हमें डेल्टा x के लिए काम करना है। तो हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। सिंप्लीफाई करने का मतलब ये है कि इस वाले टर्म को जो हम जान रहे हैं इस चार में से, उसी चार के फॉर्म में लाते हैं। तो इसको अगर हम इस तरीके से लाएं, ये जो x का पावर m है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, x का पावर x बराबर a टू द पावर m है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a इंटू डॉट 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 कहाँ तक, तो m टाइम्स m तक हमें ऐड करना है। तो इस चीज़ को मैंने, ये हम लोग किसका काम कर रहे हैं, तो पावर का काम कर रहे हैं। तो पावर के काम में अगर कुछ टर्म इस तरीके से दिया है पावर के फॉर्म में और इसे सॉल्व करना, तो हमने क्या करा कि इसे इस फॉर्म में तोड़ दिया। अब आप देखिए कि ये किस फॉर्म में आ गया, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आ गया। मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या कहता है कि अगर आपको रिलेटिव एरर निकालना है, मल्टीप्लिकेशन का रूल ये कहता है कि अगर आपको एरर निकालना है तो उसके रिलेटिव एरर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो इसके लिए अगर हम डेल्टा एक्स निकालें तो वो क्या हो जाएगा, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डॉट 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 कहाँ तक, तो m टाइम्स हमें ऐड करना है। और आप जानते हैं कि जब किसी चीज़ को m टाइम्स ऐड करना होता है तो हम फाइनली उसे क्या कर देते हैं, m से ऐड कर देते हैं। तो m इंटू डेल्टा ए बाई ए। तो रिलेटिव एरर अगर यहाँ पर डेल्टा x बाई एक्स है, ये इसका रिलेटिव एरर है, तो x को हम इधर भेज देंगे। तो डेल्टा x इज इक्वल टू आ जाएगा m डेल्टा a बाई ए इंटू एक्स। तो इस तरीके से हम लोग क्या निकाल लेंगे, इसका रिलेटिव एरर निकाल लेंगे, ठीक है। रिलेटिव एरर को जोड़ देंगे और इसका हम लोग एरर निकाल लेंगे। तो अब इसको भी हम लोग पावर के फॉर्म को भी अगर हम इस फॉर्म में डाल सकते हैं, x निकालने के लिए ये काम करेंगे और डेल्टा x निकालने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। x और डेल्टा x निकल जाएगा तो इसको इस तरीके से सेट कर देंगे। जब इस तरीके से सेट कर देंगे तो हमें फाइनल रिजल्ट इसका मिल जाएगा। अब देखिए कि इस पावर को अगर, ठीक है, ये जो एरर आया है, इस एरर को हम लोग क्या कहेंगे, फ्रैक्शनल एरर, ठीक है। ये जो आया है, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, फ्रैक्शनल एरर कह सकते हैं,
या रिलेटिव एरर कह सकते हैं, नहीं फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शन में आया है इस वजह से फ्रैक्शनल एरर है। ठीक है, अब देखिए जब फ्रैक्शनल एरर हम लोग निकाल लेंगे तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको अगर परसेंट के फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है, कि कितना परसेंटेज एरर है। तो परसेंटेज एरर निकालने के लिए देखिए ये जो हिस्सा है हमारा, ठीक है, इस हिस्से में हम इस तरफ भी 100 से इंटू कर देंगे, इस तरफ भी 100 से इंटू कर देंगे। तो 100 इंटू डेल्टा एक्स बाई एक्स बराबर, और यहाँ पर फिर से m डेल्टा a बाई ए इंटू 100। तो ये वाला जो टर्म आ जाएगा इसे हम लोग कहेंगे परसेंटेज एरर। ठीक है, इसे क्या कहेंगे हम लोग? परसेंटेज एरर। ठीक है, जैसे देखिए अगर मेरे पास कोई क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे रेडियस दिया हुआ है कितना, तो 2.5 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन है कि किसी सर्कल, किसी स्फीयर का रेडियस दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है कि उसके वॉल्यूम में एरर बताइए, उसका वॉल्यूम निकालिए विथ एरर लिमिट्स। उसके वॉल्यूम को निकालना है एरर लिमिट के साथ, या उसके वॉल्यूम को बताइए कि उसके वॉल्यूम में कितना परसेंटेज एरर है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ जो 4/3 पाई है ये क्या है? कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का एरर नहीं होता है। कांस्टेंट का एरर, कांस्टेंट एरर इज जीरो, एरर इज जीरो। कांस्टेंट का एरर कितना होता है? जीरो, क्योंकि उसके वैल्यू फिक्स्ड होता है, इस वजह से उसमें कोई एरर नहीं होगा। लेकिन ये जो आर है तो सिर्फ इसके लिए आर के लिए काम करेंगे। तो देखिए अगर हमें परसेंटेज एरर निकालने को कह रहा है तो यहाँ पर एम के जगह क्या है? एम के जगह क्या है? देखिए एम के जगह क्या है? 3, और ए के जगह क्या है? आर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? एम तो लिखेंगे 3 इंटू, ठीक है, ये हम क्या निकाल रहे हैं? परसेंटेज एरर निकाल रहे हैं। परसेंटेज एरर इज इक्वल टू 3 इंटू आर की जगह पर क्या है? डेल्टा ए, ठीक है, डेल्टा आर बाई आर। इसको इस पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, फिर वैल्यू पुट कर देंगे, इंटू 100। तो देखिए एम यहाँ पर कितना है? 3 इंटू डेल्टा आर कितना है? 0.2, आर कितना है? तो 2.5 इंटू 100। तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 25 से ये कट गया 4 टाइम्स में, तो ये कितना आ गया? 3 दूनी 6, 6 जगह 24, मतलब 24% एरर है। परसेंटेज एरर कितना आ गया? 24%। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे? इसका सॉल्यूशन या कैलकुलेशन करते हैं। तो फाइनली प्रोपागेशन ऑफ एरर में हम लोगों ने एडिशन समझ लिया, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, पावर, और इस पावर को अगर हम लोग परसेंटेज एरर में लिखना चाहे तो क्या करेंगे? दोनों साइड 100 से इंटू कर देंगे तो हमारा परसेंटेज एरर निकल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए, परसेंटेज एरर हम लोग समझ चुके हैं कि पावर जो टर्म होगा रिलेटिव एरर में अगर हम 100 से इंटू कर दे तो वो परसेंटेज एरर में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन दे रहा है कि फिजिकल क्वांटिटी x इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द रिलेशन। इस x का कैलकुलेशन किया गया इस वाले रिलेशन से, और पाया गया कि इस सब में a b c d, इस सब में कुछ ना कुछ परसेंटेज एरर है। a b c d सब में कुछ ना कुछ परसेंटेज एरर है। कितना कितना का? तो 2%, 1%, 3% एंड 4% रिस्पेक्टिवली। आपसे पूछ रहा है कि इस x में कितना परसेंटेज एरर आएगा। तो इसको सॉल्व करने से पहले देखिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या काम करा है कि परसेंटेज एरर कैलकुलेट करने के लिए क्या करा है? एम डेल्टा ए बाई ए इंटू 100। ठीक है, तो डेल्टा एम यहाँ पर क्या है? पावर है। एम यहाँ पर पावर है, और डेल्टा ए बाई ए क्या है? ये परसेंटेज एरर। ठीक है, तो हम जब इसके लिए काम करेंगे एक्स के लिए तो सॉल्यूशन लिखते हैं, और हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? परसेंटेज एरर इन एक्स। तो परसेंटेज एरर इन एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर एम इंटू फॉर्मूला, अगर हम प्रॉपर फॉर्मूला के फॉर्म में अगर काम करें तो x इज इक्वल टू एम इंटू परसेंटेज एरर इन ए, ठीक है, प्लस ए प्लस एन, सबके पावर को अलग अलग इससे लिखा देते हैं, एम एन। इसके बाद लिख देंगे परसेंटेज एरर इन बी प्लस एम एन, फिर एम डैश कर देते हैं, और इसमें लिख देंगे परसेंटेज एरर इन सी प्लस एन डैश परसेंटेज एरर इन डी। तो यहाँ पर जो टोटल परसेंटेज एरर निकालना है हमें, वो कैसे निकलेगा? देखिए डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100
प्लस माइनस, तो ये हमारा परसेंटेज एरर हो गया किसके लिए, x के लिए। तो ये फॉर्मूला है m n m डैश n डैश क्या है, तो a b c d का पावर है, ठीक है। किसमें कितना परसेंटेज एरर है, तो ये क्वेश्चन में दे रहा है। तो इतना करने के बाद हम इस वाले हिस्से को क्या लिख सकते हैं, इस वाले हिस्से को लिख सकते हैं परसेंटेज एरर इन x, ठीक है। तो m यहाँ पर पावर, m का पावर कितना है 2 और इसका परसेंटेज एरर कितना दिया हुआ है 2%, प्लस n यहाँ पर कितना है तो 3, b का पावर 3 है, परसेंटेज एरर कितना है 1 तो 1%, प्लस m डैश, तो यहाँ c है, c का पावर कितना है तो 1 लिखेंगे यहाँ पर, तो c का पावर है 1, ठीक है। परसेंटेज एरर कितना है, तो परसेंटेज एरर है 3%, तो 3%, प्लस फिर n डैश मैंने किसके लिए लिया है, d के लिए, तो d का पावर कितना है 1/2 और इसका परसेंटेज एरर कितना है 4%, तो 4% लिख देंगे। अब इसे सॉल्व कर देना है, तो इसका आंसर देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं। इसका परसेंटेज एरर कितना हो जाएगा, परसेंटेज एरर इज इक्वल टू हो जाएगा 2 2 जा 4%, प्लस 3 1 जा 3%, प्लस 3 1 जा 3%, प्लस ये हो गया 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 2%। तो फाइनली जब हम सबको जोड़ेंगे तो 3 3 6 6 4 10 10 2 12, तो प्लस माइनस 12% का एरर आएगा किसमें, x में। तो इसे हम लोग इस तरीके से सॉल्व करते हैं कि कुछ कभी भी आपको इस तरीके का रिलेशन दे और सब में आपको उसका परसेंटेज दिया रहेगा, तो हम सिंपली क्या करेंगे सबका परसेंटेज एरर दिया हुआ है, तो जब आपका टोटल परसेंटेज एरर कहे तो हम उसके परसेंटेज एरर में उसके पावर से इंटू कर देंगे और जितना भी टर्म होगा सबको ऐड कर देंगे, क्योंकि हमें पता है एरर्स को हमेशा जोड़ा जाता है, घटाया नहीं जाता है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ये हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू V अपॉन I, ये फॉर्मूला होता है V अपॉन I। आपसे कह रहा है कि V का वैल्यू दिया हुआ है, V का वैल्यू दिया हुआ है 100 प्लस माइनस 5 वोल्टेज V, एंड I करंट का वैल्यू दिया हुआ है 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। फाइंड द परसेंटेज एरर इन R में आपसे परसेंटेज एरर निकालना है कि R में परसेंटेज एरर कैसे ये कितना होगा। तो देखिए इससे कैसे, तो सॉल्यूशन R इज इक्वल टू, R का फॉर्मूला क्या होता है तो V अपॉन I यहाँ दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए V अपॉन I है, तो यहाँ पर हम काम क्या कर रहे हैं, एक्चुअली में हम यहाँ डिवीजन कर रहे हैं। तो डिवीजन वाले सारे नियम याद कीजिए। डिवीजन में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर दोनों का वैल्यू दिया हुआ है, वैल्यू क्या क्या है, V इज इक्वल टू दिया हुआ है 100 प्लस माइनस 5 और I इज इक्वल टू दिया हुआ है 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर, ये एम्पियर और ये वोल्ट, ठीक है, ये सारा कुछ दिया हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम R इज इक्वल टू V अपॉन I, तो V यहाँ पर डालेंगे 100 और I डालेंगे 10, तो ये आ जाएगा कितना 10 ओम। तो ये आ गया 10 ओम आ गया इसका रिजल्ट R, लेकिन हमें रिलेटिव एरर निकालना है, ठीक है। रिलेटिव एरर निकाल कर ऐड करना है, तो डिवीजन में रिलेटिव एरर को ऐड करते हैं, तो डेल्टा R अपॉन R इज इक्वल टू हो जाएगा, डेल्टा R अपॉन R इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा V अपॉन V प्लस डेल्टा I अपॉन I, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर डेल्टा R अपॉन R इज इक्वल टू डेल्टा V कितना है तो 5 अपॉन 100 प्लस, ठीक है, और I यहाँ पर डेल्टा I कितना है तो 0.2 अपॉन 10, तो इसे जब हटाएंगे तो ये भी 100 आ जाएगा। तो ये डेल्टा R अपॉन R कितना आ गया, तो ये आ गया आपको 7 अपॉन 100। तो ये हमारा रिलेटिव एरर निकल गया। अब इस रिलेटिव एरर परसेंटेज एरर निकालने के लिए क्या करते हैं, रिलेटिव एरर में दोनों तरफ 100 से इंटू कर देंगे। तो दोनों तरफ जब हम 100 से इंटू कर देंगे तो ये आ जाएगा परसेंटेज एरर आ गया, और इधर देखिए ये 100 से 100 कैंसिल हो गया तो 7%। तो ये इसका आंसर है, ठीक है, कि परसेंटेज एरर इन R कितना होगा 7%। तो इस तरीके से हम प्रोपागेशन ऑफ एरर के ऊपर जो भी क्वेश्चन होगा, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, इस तरीके से हम उसे सॉल्व करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बने रहने के लिए। अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहें और स्टे ट्यून्ड विथ मी एंड प्रेस द बेल आइकन बटन so you can get the notifications of my lectures. Thank you so much. Goodbye and Khuda Hafiz.